जो मोहब्बत और जो नजदीकी इंसान में पहले होती थी वो दिन ब दिन घटती जा रही है और हर इंसान अपने आप में ही रहना शुरू हो गया है। और कहीं ऐसा वक्त ना आए जब हर घर में एक ही सदस्य रहे, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई। अब सिर्फ मियाँ बीबी और उनके एक या दो बच्चे होते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी अपने माँ बाप का घर छोड़ के किसी और अलग घर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया ने आके, या जितना भी इंटरनेट या जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस सब ने आके हमारे बच्चों को बहुत जानकारी तो दी और बड़ों को भी, पर मेरा ख्याल ये है कि नुकसान ज्यादा पहुंचाया है। एक समय था जब लगभग हर इंसान जो पढ़ा लिखा होता था वो अपना जो फालतू समय होता था या काम काज करने के बाद जितना भी समय उनके पास, जिसको हम फ्री टाइम कहते हैं, वो अपने समय को बहुत अच्छे से उपयोग करते थे। या तो जमाना और था, सिंप्लिसिटी थी, टीवी, सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल कुछ भी नहीं था, इंटरनेट कुछ भी नहीं था, और हमें पता भी नहीं था कि कभी भी दुनिया में आ गई है कभी। सबसे अलग बात यह है कि कुछ सालों के अंदर जो हमारी दुनिया में चेंज आया है वो शायद इतना चेंज शायद 100 साल में नहीं आया। पर ठीक है, चेंज के लिए सब लोग अब तो रेडी हैं और सब इंतजार ही करते रहते हैं कि अगला चेंज क्या होगा या अगला कौन सा आविष्कार होगा जिससे कि हमें पता चलेगा कि एक नई चीज आ गई है मार्केट में। पर पहले क्या करते थे, ना तो इतना आविष्कार था, ना टीवी था, तो जब ये सब चीजें नहीं थी तो इंसान समय कैसे काटता। तब लोग बहुत पढ़ाई करते थे। पढ़ाई मतलब कि किताबें पढ़ना। या तो स्कूल जाने वाले बच्चे बैठ के अपने स्कूल की पढ़ाई करते थे, जो कि उनको काम मिलता था स्कूल से, और बहुत लगन से बच्चे अपनी पढ़ाई में बिना माँ बाप के कहे कि ट्यूशन करो या बैठ के पढ़ो, तुमने काम नहीं किया, अधिकतर बच्चे मतलब ये करते थे। आदमी जो आते थे घर, वो भी कभी खाली नहीं बैठते थे। वो भी आके बैठ के अपने घर आए, चाय पी और फिर अपने खाते खोले और अपना बही खाता लेके अपने पूरे दिन का जो भी हिसाब किताब, एक एक रुपया जमा खर्च जो भी करना होता था, वो उसे अपने तरीके से, अच्छे तरीके से एंटर कर देते थे। अब कंप्यूटर्स आ गए हैं तो अब तो बहुत कम लोग पुराने स्टाइल से बही खाते पे काम करते हैं। अब तो ज्यादातर सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया, सब कुछ कंप्यूटर में फीड इन होता है, परमानेंटली होता है, और आपका काम भी बहुत कम हो गया है। मतलब आपको अब दिमागी तौर पे इतना काम करने की जरूरत नहीं है जितना काम पहले जमाने में किया जाता था। पर वही शख्स जब अपना काम खत्म कर लेते थे तो वो भी बैठ के या तो कोई धार्मिक किताब पढ़ते थे, या पूजा पाठ अपने मंदिर में जाके बैठ जाते थे, या गांव का, अगर गांव के लोग थे, गांव में चुपाल होता था, वहां जाके नुक्कड़ पे बैठ के सारे हम उम्र के लोग आपस में अपनी दिनचर्या की बातें करते थे। वो भी एक दौर था और आज भी एक दौर है। अब वो दौर की अपनी एक खास बात थी, आज का दौर जो है उसकी अपनी खास बात है। जो उस दौर के लोग थे वो आज में उस इतनी आसानी से उस चीज के हिसाब से नहीं डर पा रहे, और जो आज के हैं वो विश्वास ही नहीं करते कि ऐसा दौर पहले था जिसमें कुछ करने को ही नहीं था। तो वो सोचते थे कि लोग अपना समय कैसे काटते हैं। तो बच्चे मानने को तैयार ही नहीं होते हैं जिन्होंने वो दौर नहीं देखा कि ऐसा भी एक वक्त था जब कुछ नहीं था, पर था, और हर इंसान व्यस्त था, इंसान की जरूरतें गिनती की थी, और औरतें भी अपना घर का चूल्हा चौका, अपना घर को संभाल के, अपना कोई ना कोई धार्मिक किताब उठा के या तो पढ़ती थी या पाठ करती थी। घर का माहौल एक अलग सा माहौल चलता था तब उसमें। कुछ घरों में आज भी बेशक कंप्यूटर्स आ गए हैं, टीवीज आ गए हैं, बट कुछ घरों में आज भी ये माहौल है कि पूजा पाठ, घर के अंदर अगरबत्ती की खुशबू, जोत जलते हुए दिखती है। मतलब जिसके घर के अंदर ये होता है आज भी, आप उनके घर के अंदर जाओ तो बड़ी अच्छी सी महक आती है और पता चलता है कि इस घर में पूजा पाठ होती है। अब पूजा पाठ कई वजह से लोग करते हैं। कुछ लोग तो इसलिए करते हैं कि उनको बहुत आस्था होती है ईश्वर में। कुछ ऐसे होते हैं जो वहम करते हैं कि अगर हम नहीं करेंगे पूजा पाठ तो हमारे साथ शायद कुछ गलत हो जाएगा क्योंकि हम ईश्वर के प्रति अपना ध्यान नहीं लगा रहे। और कुछ इसलिए भी करते हैं पूजा पाठ क्योंकि उनकी आदत में होता है।
सिर्फ क्योंकि बचपन से माँ बाप ने सिखाया होता है तो उनकी आदत में होता है पूजा पाठ करना। चलो ये तो एक माहौल है घर का, मैं इस माहौल के बारे में कुछ ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि ये हर एक के घर का अपना अपना माहौल है। पर एक चीज बहुत अच्छी होती थी उस जमाने में, पूरा परिवार, माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची, अगर बुआ कुंवारी है, जितने, और उस जमाने में बच्चे भी थोड़े, उस जमाने में थोड़ी ज्यादा फैमिलीज बड़ी हुआ करती थी। ये एक बहुत खूबसूरत सी चीज थी कि सब लोग इकट्ठे बैठ के अपना खाना खाते थे और वो अपना अधिकतर समय अगर घर में है तो एक दूसरे के प्रति ध्यान देते हुए काटते थे। दूसरी, बड़ों की बहुत इज्जत हुआ करती थी। कभी भी छोटा, अगर मान लो बड़े से जो छोटा है वो 60 साल का भी होगा ना, और जो बड़ा 65 साल का होगा, तो वो जो 60 साल वाला होगा ना, वो 65 वाले से भी कभी बदतमीजी या बात नहीं काटेगा। इस प्रकार से लोग हिंदुस्तान में इज्जत किया करते थे अपने बड़ों को। पांव छूना, माँ बाप के से जबान तराजी ना करना, मतलब बहुत कुछ ऐसा था जिसमें मेरा ख्याल है, मतलब आई कुड बी रॉन्ग, बट मुझे लगता है कि वो जमाना थोड़ा ज्यादा सरल था। जीवन उस समय हम उसको कहते थे हम जी रहे हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अगर साथी संगी भी हैं, दोस्त भी हैं, तो आप लोग सबका आपस में उठना बैठना होता था। सत्संग हुआ तो सब लोग इकट्ठे चले गए, एक सी सोच रखते थे लोग, और सब जाके अपने अपने धर्म के हिसाब से अपने अपने धर्म को मानते थे। और टीवी भी हुआ तो टीवी एक ही कमरे में होता था, बैठक में, और उसके बाद बैठक में सारा परिवार इकट्ठा होता था और एक ही चैनल लगता था जिसको उन्हें देखना होता था। और भाईचारा उस समय चैनल भी नहीं होते थे, एक दूरदर्शन आता था तो सब उसी से खुश। और उसमें एक ऐसा प्रोग्राम आता था जिसका नाम था कृषि दर्शन। अब कृषि दर्शन एक्चुअल में उन लोगों के लिए था जो खेती बाड़ी करते हैं, कि उनको बताया जाए और उनको इस चीज का ज्ञान मिले कि देश में कौन कौन सी नई ऐसे इजाद हुए हैं जिससे कि खेती बाड़ी अच्छे तरीके से की जा सकती है, या अगर कोई ऊर्जा चाहिए या कोई केमिकल, तब उस जमाने में तो नहीं डलते थे, पर अगर कोई भी नया आविष्कार खेती से होता संबंधित होता था तो उसके बारे में लोग दूरदर्शन भी देख लेते थे। और अगर किसी के पास कोई काम नहीं है तो भी वो कृषि दर्शन देख के ही एंजॉय कर लेता था। क्यों? क्योंकि एक नई चीज थी, टीवी पे आ रही थी, आपसे दूर थी और आपको वो भी ठीक लगता था। हाँ, रेडियो था, रेडियो में लोगों को बहुत इंटरेस्ट था। क्यों? क्योंकि रेडियो में खबरें आती थी। रेडियो सिर्फ 2-3 चीजों के लिए होता था, या तो पूजा पाठ, एक समय होता था कि आरती का समय या कोई ऐसा समय जब पूजा पाठ लोग ऑन कर लेते थे रेडियो और सुनते थे, या खबरें होती थी। अखबार तो होता ही था पर अधिकतर खबरें आती थी, हर थोड़ी देर में खबर आती थी सारे दिन की। एक चीज और एंटरटेनिंग था, वो था फिल्मी गानों को सुनना, या फिल्मी गानों को सुनना, और साथ साथ जो रेडियो स्टेशन में काम करने वाले बहुत अच्छे, बोलने में बहुत मतलब उनमें हुनर था, वो लोग आपको उसी पिक्चर के गाने भी सुनाते थे और उस पिक्चर की कहानी भी सुनाते। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि आजकल के बच्चे तो कहेंगे बड़ी बोरिंग लाइफ थी, क्या करते होंगे इस पिक्चर, हम तो 2 मिनट में हम जाके पीवीआर में या मल्टीप्लेक्स में जाके हम पिक्चर देख सकते हैं। कितनी देर लगती है, आराम से देख सकते हैं, क्या जरूरत है बैठ के घर में बैठ के कहानी सुनने की, आपको क्या पता क्या हो रहा है। और उस जमाने में माँ बाप बच्चों को पिक्चर्स के लिए भी नहीं जाने देते थे, बच्चे छुप छुपा के कभी बार चले जाते थे अपनी सहेलियों के साथ या दोस्तों के साथ, पर नहीं तो सख्ती, मतलब माँ बाप बच्चों के साथ, हिंदुस्तान में की बात कर रही हूँ मैं, कि सख्ती हुआ करती थी। पर माँ बाप का ना ज्यादा देर चल नहीं पाई, क्योंकि कुछ ऐसे बुद्धिमान लोग दुनिया में आ गए जिन्होंने माँ बाप की बुद्धि को पीछे कर दिया और उनसे कहा तुम दिमाग मत इस्तेमाल करो, हम सिखाते हैं तुम्हारे बच्चे को दिमाग इस्तेमाल करना, और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम करवाएंगे बच्चों से जो कराना है। अब वो क्या है, वो ऐसी क्या चीज है जिसमें कि अब माँ बाप की जरूरत ही नहीं और बच्चे अपने आप से कर लेते हैं। वो है, शुरुआत कैसे हुई, पहले इंटरनेट, गूगल जिससे जानकारी मिलती थी, सोशल मीडिया, मतलब कि फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फिर पॉडकास्ट, फिर नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, मतलब ये सारी चीजें बच्चों को एक ही जगह बैठ के पूरी दुनिया में
क्या हो रहा है वो बच्चा या बड़ा कोई भी हो, वो एक जगह बैठ के आराम से हर चीज जान सकता है। शुरुआत में फायदा भी हुआ, कई लोगों ने बहुत कुछ सीखा जो उन्हें खुद से नहीं आता था, तो उन्होंने बहुत शुक्र किया कि चलो, और बना भी गूगल और ये जो इंटरनेट वगैरह, ये एक्चुअल में नॉलेज गेन करने के लिए ही बना था, नॉलेज शेयर करने के लिए या कुछ इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए, जैसे ईमेल अब ईमेल के जरिए संपर्क में रहना। पर अब तो ईमेल इतनी ज्यादा और टेलीफोन इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया है कि अब लोगों को 1 सेकंड लगता है, वो एक किसी को भी दुनिया के किसी कोने में भी या तो एक ईमेल भेज देंगे या कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज होंगे जरूरी, वो 2 मिनट में 1 मिनट में पहुंच जाएंगे। और अगर किसी से दुनिया के किसी भी कोने में बात करनी है तो आपको बात करने में 1 सेकंड भी देर नहीं लगेगी। अब यहां तक तो ठीक है, चलो आपके काम हो गए। बट फिर क्या हुआ कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, गूगल, मतलब ये सारा जो ये सोशल नेटवर्किंग है, जो ये एक नया, इसको रोग भी कह सकते हैं, पर ये एक ऐसा इजाद है जो बहुत काम का भी है, जो लोग इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। पर ये अधिकतर बच्चों के लिए सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी बन। क्यों? क्योंकि टेलीफोन्स पहले सिर्फ बात करने के लिए होते थे, अब क्या हो गया, टेलीफोन में ही आपकी कंप्यूटर की सारी सर्विसेज हैं। टेलीफोन में आपके पास मूवीज, यूट्यूब, इंटरनेट, इंस्टा, फेसबुक, सब कुछ तो आपके टेलीफोन में है। तो आपको टीवी के सामने भी बैठने की अब जरूरत नहीं है। अब लोग चलते फिरते, न्यूज़पेपर कह लो, जानकार कह लो, हर चीज बच्चों को पता होती है। नो डाउट पहले से मुताबिक अब के बच्चे बहुत होशियार हो गए हैं, बहुत आगे पहुंच गए हैं, बहुत समझदार हो गए हैं, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ उनके समय पे आया। बट इसके आने से कुछ नुकसान भी हुए, और इसका जो प्रोसेस है जिसको बच्चे फॉलो करते हैं, वो अधिकतर सही ना करके गलत साइड पे चलते हैं, क्योंकि इंफॉर्मेशन उस पे हर प्रकार की होती है। किसी भी चीज को अगर आपने जानना है, चाहे वो आपकी उम्र के मतलब का हो या ना हो, आपको वो चीज सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे आपको चीज मिल जाएगी। तो एक तरफ तो इंसान की नॉलेज बहुत बढ़ गई, बट उसका कुछ नुकसान ऐसे हुए हैं जो इंसान को अभी थोड़ा और वक्त निकलने दीजिए, उसके बाद एहसास होगा। एंड नो डाउट अबाउट इट, कईयों ने तो इसको एहसास करना शुरू कर भी दिया है कि कितना परिवर्तन आ गया पहले और अब में। पहले जमाने में छोटा बच्चा हो या बड़ा बच्चा माँ बाप के साथ समय काटता था, बैठ के बातें करता था, जब खाली हुए इकट्ठे बैठे या एक दूसरे से अपने मन की बात को बता के घर से बाहर जाते थे। मतलब ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो टेलीफोन और सोशल मीडिया ने आके बच्चों को पूरी तरीके से बदल दिया है। नो डाउट बड़ों को भी बदला है, बड़े भी तो इस्तेमाल करते हैं, ये थोड़े कि सिर्फ बच्चे करते हैं, बड़े भी उसको उतना ही उपयोग में लेते हैं। काम करने का तरीका बहुत तेज हो गया है, हर चीज में हर इंसान आगे पहुंच रहा है, हर चीज जानता है, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो। आज एक सिंपल से सिंपल आदमी जो शायद 3 से 4 हजार रुपए महीना कमाता है, उसके पास भी मोबाइल फोन जरूर होगा, और वो लोग कोशिश यही करते हैं कि हम एंड्रॉइड फोन ले। एंड्रॉइड मतलब जिसमें आप सब कुछ कर सकते हैं, ऐसे वाले फोन सब लोग खरीदना चाहते हैं, चाहे वो अपने हाथ को तंग करके उस चीज को खरीदे। तो जो चीज एक जमाने में पहले जरूरत नहीं थी, फिर वो जरूरत बन गई, फिर जब वो एक लग्जरी थी तो अब वो नेसेसिटी बन गई। तो आज की तारीख में वो लग्जरी नहीं रही, वो एक नेसेसिटी हो गई। इंसान का सबसे अच्छा टाइम पास आज की तारीख में 90% इंसान या तो सोशल मीडिया पे एक्टिव है या टीवी पे, जो मतलब मान लो गूगल या इंटरनेट या जो और प्रोग्राम्स आते हैं। हम पहले एक चैनल से खुश होते थे, आज करीब 200, 300, 400 चैनल्स हैं, इतने ऑप्शंस हैं कि इंसान कभी भी कहता है कि मैं क्या देखूं, मेरे पास देखने को कुछ नहीं है। मतलब इतना कुछ पाने के बाद भी हम संतुष्ट नहीं है। पर सोशल मीडिया ने आके इंसान को एक दूसरे से दूर बहुत कर दिया। इस चीज का एहसास सिर्फ वो लोग करते हैं जिन्होंने
अपना वो वक्त भी देखा है जब सब मिलके सब कुछ करते थे। जरूरतें कम थी, कमाई भी उतनी थी जितनी घर के लिए जरूरी थी, और जीवन बहुत अच्छा था क्योंकि सब एक दूसरे के साथ एक लगाव रखते। आज की तारीख में एक कमरे में अगर 5 जने, 5 लोग अपने अपने घर में इकट्ठे एक कमरे में बैठे होते हैं तो पांचों के पांचों या तो कोई ना कोई टीवी पे कुछ देख रहा होगा या अधिकतर टेलीफोन पे। इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है, आप थक जाएंगे, मटेरियल खत्म नहीं होगा। और कोई भी आप बच्चा दुनिया का या कोई भी इंसान जो इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे एक्टिव है, उसको भी नहीं पता कि कितना मटेरियल वहां पे है दुनिया में। तो कोई किसी चीज को एक्सेस करता है, कोई किसी चीज को एक्सेस करता है। कुछ लोगों के शौक सेम होते हैं तो वो सेम चीजों को एक्सेस करते हैं। और अपने आप को पब्लिसाइज करने का भी सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन गया है, अपने आप को पब्लिसाइज करने का। पर ये बात तो जरूर हम सब मानेंगे कि एक हर चीज जिंदगी में अगर एक उसका पहलू फायदे का होता है तो उसका जो दूसरा साइड होता है वो शायद नुकसान का होता है। पहला जमाना भी अगर देखा जाए, नो डाउट शांति थी, सुख था, पर जीवन में करने को कुछ खास नहीं था। तो लोग सोचते जरूर थे कि समय कैसे काटे, कुछ लोग, पर अधिकतर अच्छे से काट लेते थे पढ़ के, पढ़ाई। आज की तारीख में बच्चे ना लिखना पसंद करते हैं ना पढ़ना पसंद करते हैं। कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको उनके माँ बाप टीवी, मोबाइल फोन छुपा देंगे, टीवी को ब्लॉक कर देंगे या कुछ भी ऐसा कर देंगे, पर वो बच्चे को छुड़वा ही नहीं सकते इस आदत से जो उन्हें पड़ गई है सोशल मीडिया की। तो नो डाउट अबाउट इट, हमें फायदे भी हुए हैं बहुत, पर मेरा ख्याल है कि हमें नुकसान भी बहुत हुए हैं, क्योंकि जो मोहब्बत और जो नजदीकी इंसान में पहले होती थी वो दिन ब दिन घटती जा रही है और हर इंसान अपने आप में ही रहना शुरू हो गया है। और कहीं ऐसा वक्त ना आए जब हर घर में एक ही सदस्य रहे, क्योंकि अब न्यूक्लियर फैमिलीज भी हो गई, अब सिर्फ मियाँ बीबी और उनके 1 या 2 बच्चे होते हैं, और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो भी अपने माँ बाप का घर छोड़ के किसी और घर, अलग घर में जाके रहना शुरू कर देते हैं। तो सोशल मीडिया ने आके, या जितना भी इंटरनेट या जितना भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, इस सब ने आके हमारे बच्चों को बहुत जानकारी तो दी और बड़ों को भी, पर मेरा ख्याल ये है कि नुकसान ज्यादा पहुंचाया है, क्योंकि अच्छी चीजों में, कुछ फायदे वाली चीजों में बच्चों का ध्यान नहीं है। वो जाते भी अगर उस पे हैं तो वो ऐसी चीजों पे जाते हैं जिसपे जाना मना होता है, या जो बहुत इंटरेस्टिंग होती है पर उनकी उम्र के मतलब की नहीं होती है। और ऊपर से सबसे खूबसूरत बात जो अभी आगे आ गई है वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये नहीं पता कि आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बच्चों का क्या करेगा या हम बड़ों का क्या करेगा। हम बड़े तो चलो ठीक है, थोड़े समय और में हम लोग शायद उतना नहीं देखेंगे जितना आज के युग के बच्चे देखेंगे, बट इसके फायदे क्या होंगे और नुकसान क्या होंगे ये तो वो बच्चे ही जान पाएंगे और उनको ही पता चलेगा। बट एक बात जरूर है, बच्चे खुश नहीं है आज के। पहले के लोगों में ज्यादा खुशी होती थी, आजकल के बच्चों को खुशी थोड़ी देर की मिलती है, चाहे वो फोन से हो, चाहे सोशल मीडिया से हो, टीवी से हो, या कोई भी गैजेट से। जो इलेक्ट्रॉनिक्स, जो नई टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि बच्चों को 2 मिनट में माँ बाप ला के दे देते हैं, पर वो बच्चा क्योंकि सब कुछ पा चुका होता है तो उस बच्चे को ये नहीं पता कि खुशी मुझे ढूंढनी है तो किस चीज़ में ढूंढनी है, क्योंकि वो इतना कंफ्यूज स्टेट में होता है बच्चा कि उसको ये नहीं पता मुझे इसमें करना क्या चाहिए। तो जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तो वो सीधे सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, और वहां जब ध्यान जाता है तो वो नो डाउट उसमें इतनी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं कि फिर इंसान का ध्यान वहां से हटता ही नहीं है, और घंटों बच्चे बैठे रहते हैं सोशल मीडिया पे। बच्चे क्या, अब तो बड़े भी, मेरे हम उम्र, मुझसे भी बड़े, कि कुछ लोग इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो इतना अच्छा उनको एक प्लेटफॉर्म मिल गया है समय काटने का कि वो खुश भी हैं। तो नो डाउट अबाउट इट, फायदे भी हुए हैं पर नुकसान भी बहुत हुए हैं। तो देखते हैं कि एआई आने के बाद हम बहुत आगे बढ़ते हैं या दुनिया एक नया मोड़ लेके लोगों का जीने का तरीका बदल जाएगा, कुछ नहीं पता, अभी तो स्टार्टिंग है। बाकी आई होप कि हमारा बच्चे समझें इस बात को और थोड़ी सी समझ पहले की भी रखें, पहले ज़माने की, ताकि कल वो हर चीज़ में फ़र्क समझना सीख जाए। क्योंकि आज का बच्चा
जब उसे पहले का कुछ पता ही नहीं तो उसे फ़र्क भी नहीं करना आता। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और अपने बच्चों को भी फ़ोन वगैरह, छोटे बच्चे खास करके, उनको उतना ही दीजिए जितना कि उनके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों की सेहत पे भी असर होता है। कितने बच्चों को आँखों की प्रॉब्लम, दिमाग में कोई ना कोई प्रॉब्लम या फिजिकल प्रॉब्लम, बच्चे अपनी एक जगह से हिलते नहीं तो खेल कूद भी बंद हो गए हैं, बाहर खेलना बंद हो गया है। तो कितने बच्चों का वजन बढ़ रहा है क्योंकि वो, और बड़ों का भी, क्योंकि वो एक ही जगह बैठे बैठे सब कुछ करते हैं, खाते पीते, टीवी देखना, इंस्टा पे रहना या किसी चीज़ पे, कि वो हिलते ही नहीं है और उनका समय इतना खूबसूरत तरीके से बीत जाता है। और अधिकतर बच्चे उसका दुरुपयोग करते हैं, ना कि सदुपयोग। सो जस्ट ट्राई है कि पेरेंट्स थोड़ा सा ध्यान दें कि बच्चे किस चीज़ में कितने लीन हैं। पर इस चीज़ को पहले पेरेंट्स को भी करना पड़ेगा क्योंकि पेरेंट्स भी अब इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो अपने बच्चों को रोकने से पहले हमें पहले अपने आप को भी थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। सो आई होप आई वाज एबल टू पास सम मैसेज। इट वाज़न्ट अ नेगेटिव इंटेंट, बट आई जस्ट फेल्ट कि थोड़ा सा हम लोग को इन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, नहीं तो हमारे बच्चे वो बनेंगे ही नहीं, दिमाग भी इस्तेमाल करना बंद कर देंगे। अभी तो करते हैं, बाद में वो भी बंद हो जाएगा। सो मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।